जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, नवंबर आखिर किस प्रकार का व्यतीत होगा आपके लिए, एक बात तो मैं बड़ा क्लियर कह सकता हूं, जो संयोग इस माह नवंबर में आपके लिए बन रहा है, जो राजयोग बन रहा है, वो राजयोग शायद पहले ना तो इस प्रकार का आपके जीवन में बना है और ना ही भविष्य में कभी बनेगा। दोनों बातें कह रहा हूं क्योंकि ये जो संयोग जो युति ग्रहों की बन रही है वो आपके जीवन में पहली बार बनने जा रही है। जब नवंबर का महीना भी है, विक्रम संवत 2081 भी होगा और उसके साथ अगर माह की बात की जाए कार्तिक का महीना भी होगा और बृहस्पति वृष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे वक्री होकर के, शुक्र बुध आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, यानी पंचमेश का, उसके साथ लाभेश का, उसके साथ बुध जो कि और लग्नेश का अगर एक साथ संयोग देखा जाए, विष्णु लक्ष्मी योग जिसको ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कहा गया है, वो इस बार आपके जीवन में बनने जा रहा है। मैं एक बात बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है या जो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, ये महीना इस प्रकार का होगा। दोबारा अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ रिलेशन को बेहतर करने का मौका जरूर प्राप्त होगा, उसको मैरिज में कन्वर्ट करने का जरूर रास्ता प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन को सुधारने का जो मार्ग है वो इस महीने आपको सुधारने का जो रास्ता है वो जरूर प्राप्त होने वाला है। तो इस महीने बहुत सारी टेंशन मुझे लगता है कि हम दूर कर सकते हैं, इस प्रकार का समय हमारे पास होगा। एक तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के अगर मैं बात करूं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माह आपके लिए बहुत बेहतरीन रहता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नई ऊर्जा होगी। आप कंपेयर कर लीजिएगा, पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने आपके अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, अच्छे रिलेशंस होंगे, आपका खुद का शरीर स्वस्थ होगा, कुछ नए इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेंगे, आपके पर्सनल लाइफ में भी लोगों की एंट्री होगी, आप मैरिज इत्यादि की तरफ बढ़ पाएंगे। तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना निश्चित रूप से आपके लिए बेहतरीन होने जा रहा है। साथ में संतान को लेकर के भी खुशखबरी मिलने का योग इस महीने है। मैं अगर सबसे बेहतरीन राशियों में से एक काउंट करूंगा तो शायद नवंबर में वृष राशि के लिए काउंट कर सकता हूं। उसका रीजन है कि जब आपकी हेल्थ आपके लिए अच्छा कर रही हो, आपका पर्सनल लाइफ जो है वो आपके लिए बेहतरीन चल रहा हो और उसके साथ साथ संतान और एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति अच्छी हो, इट मीन्स कि जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए हम बात करें वो हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्पिरिचुअलिज्म में यानी धार्मिक चीजों में भी इस महीने आपका बहुत अच्छे से मन लगेगा। इस महीने लिए गए डिसीजन आपके भाग्य को परिवर्तित करने वाले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या पूरा महीना हर राशि के हर परिस्थिति के लिए बेहतर होता है? नहीं साहब, कुछ चीजों के लिए खराब भी होता है। ऐसा कभी जीवन में हो ही नहीं सकता है कि सब अच्छा हो या खराब हो, और होना भी नहीं चाहिए। रात ही रहे तो अच्छा नहीं लगता है, दिन ही रहे रात ना हो तो भी बेहतर नहीं होगा। दिन रात जब दोनों होता है तो जीवन का बैलेंस बना रहता है। इसी प्रकार से जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख जीवन में बैलेंस कराती हैं और किसी हायर पावर की जो उपस्थिति है वो हमको दर्शाती है। क्या नुकसान का योग है? एक तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, 16 नवंबर तक, 16 नवंबर तक सूर्य के 6ठे भाव में गोचर करने के कारण, नीचस्थ होकर गोचर करने के कारण कुछ अपने जो है वो अपने से दूर जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में जाएं। जिनको हम हृदय के बहुत करीब मानते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, मानती हैं, वो हमसे दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति है। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्रॉब्लम का योग है। मकान से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो इस समय पर आपको परेशान करेंगी। माता का स्वास्थ्य इत्यादि परेशान करेगा। मजबूरी बस आपको घर या परिवार से या अपने गांव, जिला, प्रदेश इत्यादि से दूर जाना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत
पूरी तरह से नजर आ रही है। अब एक परिस्थिति है, तारीख 16 तक तो जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन 16 तारीख के बाद क्योंकि सूर्य आ जाएंगे आपके राशि में गोचर, आपके 7th हाउस में गोचर करने के लिए, और मंगल नीचस्थ होंगे, तो तारीख 16 के बाद अगर मैं उठा करके देखूं तो जीवन साथी के स्वभाव में आए बड़े परिवर्तन के कारण आपका मन परेशान रहेगा। तो एक दृष्टि से स्वास्थ्य की मैं अगर बात करूं, मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, मैं अगर प्रेम संबंध की बात करूं, मैं अगर संतान की बात करूं, मैं अगर एजुकेशन की बात करूं, तो ये 5 चीजें इस महीने आपके लिए बहुत ही शानदार दिख रही हैं। लेकिन मैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी बात करूं, रिलेटेड टू पर्सनल रिलेशन लाइक किसको हम दिल के कुछ ज्यादा करीब मानते हैं, हमारे माता इत्यादि की बात करूं, इनके साथ संबंध खराब या इनको दिक्कतों का योग हमारी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। अब क्या है, माता को दिक्कत हो तो सूर्य को जल देने से ठीक होगा। जीवन साथी के साथ रिलेशन खराब है तो सूर्य को जल देने से, हनुमान जी की पूजा करने से परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोबारा एक बार याद दिला रहा हूं, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, भागवत कथा आप मुझसे संगीत में कराना चाहते हैं, मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अपने बारे में डिटेल चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर प्लीज आप मेरे साथ बात कर सकते हैं।